प्राइवेट स्कूलों में अच्छा रहा पहला दिन, खुश नजर आए स्टूडेंट्स और टीचर्स। सरकारी स्कूल में की गई स्टूडेंट्स के स्वागत की तैयारी। वहीं सूरजमल विहार में पहले दिन एब्सेंट रहे ज्यादातर स्टूडेंट्स। गाजीपुर में लूटपाट का विरोध करने पर होटल कर्मचारी को उतारा मौत के घाट। दिल्ली से सटे कौशाम्बी के एक होटल में किया करता था काम। हत्यारों की तलाश में जुटी पुलिस। स्वामी दयानंद अस्पताल से टला नहीं हादसे का साया। सीसीएन से बोली हेल्थ कमेटी की चेयरपर्सन कंचन माहेश्वरी। दिल्ली सरकार के फंड न देने से नहीं कर पा रहे काम। राजीव गांधी हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन के दूसरे दिन काफी धीमी रही शुरुआत। दोपहर 12 बजे शुरू हो पाया वैक्सीनेशन। बोले वैक्सीन लेने वाले कर्मचारी, वैक्सीन लगने से पहले वाला डर अब हुआ खत्म। और स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में चेयरमैन सत्यपाल सिंह ने नए टैक्सों को निरस्त करने की कही बात। कहा विज्ञापनों और मोबाइल टावर्स लगवाकर बढ़ाएंगे निगम की इनकम। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। आज की बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली सरकार के आदेश के बाद दिल्ली के स्कूलों को खोल दिया गया है 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए, और स्कूल में सभी एहतियात बरते जा रहे हैं। विनोद नगर में स्कूलों का जायजा लिया सीसीएन संवाददाता कुणाल ने। विनोद नगर में क्लासेस में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खास दूरी पर एक एक बच्चे को बैठाया गया और हर थोड़ी देर बाद क्लासों को सैनिटाइज किया गया। स्कूल खुल जाने से स्टूडेंट्स खुश नजर आए। 12th आई में पढ़ती हूँ तो वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन हुआ, अच्छे से सैनिटाइज़र हुआ बहुत बार, और सब दूर दूर बैठे थे, किसी का मतलब पास नहीं बैठे थे। तो मतलब लगभग स्कूल में गए, सबसे पहले ग्राउंड में खड़े हुए, तो फिर एक हाथ का फासला लेके खड़े हुए। उसके बाद अंदर जा रहे थे, 3 बार सैनिटाइज़र हुआ, पहले शुरू में, फिर बाद में, फिर दोबारा। फिर उसके बाद क्लास में आए तो सब बच्चों को एक बेंच छोड़ के फिर दोबारा दूसरे बेंच पे एक बच्चा बैठा। सबको मतलब अलग अलग बिठाया था ताकि कोई दिक्कत ना हो। आज स्कूल आके बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी दिनों से घर में थे, लॉकडाउन चल रहा था। आज आके बहुत अच्छा लगा, फ्रेंड्स को देखा अपने स्कूल में, और काफ़ी अच्छे से मतलब मेंटेन था सब चीज़, सैनिटाइज़र वगैरह सुबह सैनिटाइज कराया, फिर क्लासेस में भी अलग अलग बैठाया। मतलब एक क्लास में 6 या 7 बच्चे, वैसे तो रोल नंबर वाइज थे, क्लास को डिस्ट्रीब्यूट किया था, बट ज़्यादा बच्चे आए नहीं, तो हर एक क्लास में 6 या 7 बच्चे ही थे। जी, हमने बस सैनिटाइजर, मास्क और बच्चों को ये सिखाया कि दूरी बना के रखना, किसी से लंच बोतल शेयर नहीं करना, अपना अलग बैठ के लंच वंच करो। फिर अपना एक डेस्क पर इन्होंने कहा कि एक बच्चे बैठेंगे, तो हमने भेज दिया। तो सही लग रहा है, बच्चे की भी पढ़ना चाहिए। घर में तो सही से पढ़ती है नहीं, बच्चे के तो स्कूल में सही से पढ़ाई होती। हाँ, मैं अपनी बहन को लेने आई, उसी को मैंने भेजा था। मेरे तो स्कूल खुले नहीं है, तो उसका खुले थे। मैंने चाहा अच्छा, ये फ़ायदा हो जाएगा, कुछ सीखने को मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, पढ़ाई का तो नुकसान हो रहा है, क्योंकि अब हर क्लास में एक बच्चों को बिठाया जा रहा है कि 15 से 16 बच्चे, तो हर क्लास में टीचर चाहिए, तो सारी टीचर तो यहाँ है, तभी हमारी ऑनलाइन क्लास का भी थोड़ा दिक्कत है। वहीं कृष्णानगर और सूरजमल विहार का जायजा लिया सीसीएन संवाददाता वंदना कश्यप कैंथ ने। इस दौरान हमने पाया कि प्राइवेट स्कूलों में पहला दिन अच्छा रहा, बच्चे और टीचर्स खुश नजर आए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हुआ, सैनिटाइजेशन का इंतजाम किया गया, बच्चों का टेम्परेचर स्कूल में एंट्री से पहले और जाने से पहले चेक किया गया। वहीं सरकारी स्कूल में स्टूडेंट्स के स्वागत की तैयारी की गई थी जैसे कोई त्योहार हो। बच्चों का टेम्परेचर चेक करके सैनिटाइजेशन के बाद ब्रीफिंग करके फूलों से स्वागत करते हुए क्लास में एक एक करके भेजा गया। उनके लिए मास्क का इंतजाम भी किया गया, और जिनके पास मास्क नहीं होगा या खराब हो गया होगा तो उसको स्कूल की तरफ से मास्क दिया जाएगा। एक स्पेशल रूम भी स्कूल में बनाया गया है, अगर किसी बच्चे की तबीयत खराब हो तो उसे उसमें रखा जाएगा। काफ़ी अच्छी तरह किए हैं और काफ़ी अच्छा लगा है। बहुत दिन बाद स्कूल आने का चांस मिला, और कि ये फीलिंग मिली कि भाई हम जब बोर्ड में बैठेंगे, बोर्ड के एग्ज़ाम में, तो कैसा वहाँ का एक वो फीलिंग होगी पेपर लिखने की। और स्कूल ने काफ़ी अच्छा किया है। कोविड के सारे जितने भी एहतियात बरतने चाहिए थे वो सब बरते हैं, और इट्स अ ग्रेट फीलिंग टू अटेंड स्कूल आफ्टर सो मच टाइम। एक जो सामने की फीलिंग होती है कि भाई आई टू आई कॉन्टैक्ट, वो बेसिकली वीडियो कॉलिंग से भी नहीं हो सकता, तो वो तो सिर्फ रियली में जब हम मिले हों तभी हो सकता है। और
इट्स अ वेरी ग्रेट थिंग आई थिंक। जब हम यहाँ पे आए हैं आई टू आई कांटेक्ट हुआ है टीचर्स के साथ, बेंचेस पे बैठ के जो पेपर हम लिखते हैं, भले वो अपने घर पे लिख रहे हो या यहाँ पे लिख रहे हो, उसकी फीलिंग सच में बहुत अलग है। यस, स्कूल आने का बहुत लंबे टाइम से इंतज़ार था, क्योंकि ऑनलाइन में वो फीलिंग नहीं आ रही थी कि हम स्कूल में हैं और वैसे करके। ऑनलाइन में अलग था, आई टू आई कांटेक्ट होता है टीचर से तो बहुत अलग फील होता है, और फ्रेंड्स को भी मिलने का बहुत मन हो रहा था। ऑब्वियसली स्कूल आना, सब बच्चे यही बोलेंगे कि स्कूल आना बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। स्कूल में आके हम सबसे इंटरेक्ट भी करते हैं, ऑनलाइन में कहीं ना कहीं घर पे बैठे भी रहते हैं, अगर वीडियो ऑन करके भी बैठे हैं तो वो कुछ टाइम का ही रहता है। पहले तो सिर्फ बच्चे या टीचर्स नहीं, बच्चे और टीचर्स दोनों इंतज़ार कर रहे थे। हम जिस तरह से रिस्पांस की उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि गूगल फॉर्म से कंसेंट मंगाई तो 60% के करीब पेरेंट्स ने करा, बातचीत करी, वो ज़रूर एश्योर होना चाह रहे थे कि स्कूल की तैयारियां पूरी हैं कि नहीं। तो हम तो इतने खुश थे कि आज लग रहा था कि बच्चों की आरती उतारी जाए, ऐसा जैसे आत्मा चली जाती है स्कूल से, इस तरह की फीलिंग इतने पूरे साल में रही। तो बच्चों को आना बहुत अच्छा लगा, और बच्चों के लिए जो तैयारियां थी वो सारी प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग स्कूल में उस स्पेस को यूज़ किया गया। जैसे आपने देखा ही, जगह जगह बच्चों के लिए सर्कल मार्क थे ताकि डिस्टेंस का ध्यान रख सकें। थर्मो स्क्रीनिंग हो ही रही थी, उसकी नोटिंग भी हो रही थी। बच्चों के बैग्स वगैरह को भी हम सैनिटाइज़ कर रहे थे। सारे लोग हमारे इस तरह के मास्क के साथ, शील्ड्स के साथ इस तरह कवरेज में थे, हैंड सैनिटाइज़र जगह जगह यूज़ हो रहे थे। बिल्कुल, टीचर्स ने बहुत इंतज़ार किया, बल्कि बहुत लंबा इंतज़ार किया, और आज मैं सभी टीचर्स के, इनफैक्ट मेरे भी फेस पे वो खुशी देख पा रही थी जब सभी बच्चे स्कूल में आए, क्योंकि स्कूल का पर्पस ही मतलब बच्चों के लिए काम करना है। तो एक साल से हम बहुत मिस कर रहे थे बच्चों को, तो मुझे बहुत अच्छा लगा आज बच्चे देखकर स्कूल में। फर्स्ट डे कैसा माहौल रहा स्कूल में? मैं ये कहूँगी कि कुछ बच्चों में थोड़ा फियर का भी माहौल था, ऑफ कोर्स डर था उनमें, और पेरेंट्स भी जिस तरीके से अपने बच्चों को यहाँ तक छोड़कर जा रहे थे, लेने आ रहे थे, तो वो पूरी सिक्योरिटी का ध्यान रख रहे थे बच्चों की, और स्कूल ने भी बहुत प्रिकॉशंस ली। हर स्टेज पे सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स का पालन किया गया, इसी तरह सैनिटाइजर्स और ये सब हर जगह अवेलेबल कराए गए, टेम्परेचर चेक हुए 2 बार। हमारे लिए आज दिवाली का दिन है, हम सब इतने उत्साह से उनका स्वागत कर रहे हैं। बच्चे आपने देखा टाइम से पहले कुछ बच्चे पहुंच गए हैं, और ये सब पूरे उत्साह से परिपूर्ण हैं। उतना ही उत्साह पूरे स्कूल के परिवार में भी है। हम लोग कोरोना की वजह से काफ़ी दिन दूर रहे, वो अलग बात है कि दिल्ली सरकार के प्रयासों से इनकी पढ़ाई कभी नहीं रुकी। इनकी पढ़ाई उसी स्पीड से चलती रही जैसा हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पर अब हमें आपस में एक दूसरे से रूबरू होने का मौका मिलेगा, तो मुझे पक्का यकीन है कि हम सब उन्हीं ऊंचाइयों को छू पाएंगे जिन ऊंचाइयों पर हम इससे पहले थे। इन 10 महीने में ऐसा लग रहा है दोबारा से पुनर्जन्म हुआ है। कोई जैसे शीत युग था एक, वो ख़त्म हुआ है, और पूरे जोश के साथ, पूरे उत्साह के साथ, पूरे हर तरह से पूरी जान लगा करके अब ये कोशिश की जा रही है कि बच्चे आज आने शुरू हो गए हैं, और उम्मीद है कि अधिकतम बच्चे आ जाएंगे, लेकिन आज नहीं। अब के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? सैनिटाइजर, मास्क, और क्या टेम्परेचर जो है वो? यस, थर्मल स्क्रीनिंग सबकी हो रही है गेट पर ही। सैनिटाइज़र है, मास्क भी हमने एक्स्ट्रा रखे हुए हैं कि कोई बच्चा बाई चांस मास्क गिर जाए या फट जाए या ना ला पाए वो, तो उसके लिए हमने मास्क का एक्स्ट्रा इंतजाम किया हुआ है। हमने अपना एक अलग से क्वारंटाइन रूम बनाया हुआ है। अगर किसी बच्चे की कोई तबीयत ख़राब हो जाती है बाई चांस, भगवान ना करे, तो उसे क्वारंटाइन रूम में शिफ्ट करके उसके पेरेंट्स को तुरंत बुलाया जाएगा। इस तरह पूरी हमारी एक टीम का केवल यही सुपरविज़न का काम होगा पूरे समय। हर रूम में चेक करेंगे समय पर। आज स्कूल का पहला दिन है, और बेसब्री से ना सिर्फ स्टूडेंट्स को बल्कि टीचर्स को भी इंतज़ार था। हालांकि ऑनलाइन पढ़ाई हो ज़रूर रही थी, लेकिन संतुष्टि नहीं थी, क्योंकि टीचर और स्टूडेंट जो है वो आमने सामने नहीं थे। ऑनलाइन कई तरह की दिक्कतें भी आईं, लेकिन उसे जो क्लासेस है, जो पढ़ाई है, कंटिन्यू रखने की कोशिशें जारी रहीं। लेकिन आज वो दिन है जब टीचर और स्टूडेंट फिर से आमने सामने हैं और स्कूल में आए हैं, और तैयारियाँ किस तरह की गई हैं वो आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे कि सैनिटाइज़र की जो मशीनें हैं वो इंस्टॉल कर दी गई हैं। इतना ही नहीं, हैंड सैनिटाइज़र जो है वो वैसे भी बॉटल्स में भी नज़र आ रहा है, कुछ मास्क नज़र आ रहे हैं, और
वेलकम के लिए पहले दिन के लिए जो तैयारियां यहाँ की गई हैं वो देखते ही बनती हैं। फिलहाल यहाँ पर देखेंगे कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी सोशल डिस्टेंसिंग का किस तरीके से ख्याल रखा गया है। ना सिर्फ ये गवर्नमेंट स्कूल की तस्वीरें हैं बल्कि कुछ प्राइवेट स्कूल में भी इसी तरह के इंतजामात जो हैं वो बच्चों की सेफ्टी और टीचर्स की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं वंदना कश्यप कैंथ, CCN। वहीं गीता कॉलोनी में ग्राउंड जीरो की हकीकत परखी संवाददाता अहरार चौधरी ने। गीता कॉलोनी में भी 10 महीने के बाद आज स्कूल खुले। वहीं स्टूडेंट्स के पेरेंट्स का भी कहना है कि आज उन्हें बहुत खुशी हो रही है कि स्टूडेंट्स के लिए स्कूल खुल गए हैं। वहीं सूरजमल विहार में देखा गया कि पहले दिन स्कूलों में ज़्यादातर स्टूडेंट्स एब्सेंट रहे। पहले दिन हर क्लास में स्टूडेंट्स की काफ़ी शॉर्टेज देखने को मिली। कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे दिन शुरुआत काफ़ी धीमी रही। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में दोपहर 12 बजे वैक्सीनेशन की शुरुआत हो पाई। डॉक्टर का कहना था कि पहले दिन 100 लोगों के नाम रजिस्टर्ड कराए गए थे, जिनमें से 45 लोगों को वैक्सीन लगी थी। कुछ मेजर इशू के कारण सभी को वैक्सीन नहीं लग पाई थी। आज दूसरे दिन जो नाम शॉर्टलिस्ट किए गए थे उनमें से कुछ की ID के इशू के कारण वैक्सीन लगने में देरी हुई। हालांकि पहले दिन के मुकाबले मेडिकल स्टाफ में जो वैक्सीन को लेकर डर था वो अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है और जैसे जैसे ये वैक्सीनेशन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी आंकड़ों में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। वहीं हॉस्पिटल में कुछ कर्मचारी जिन्हें वैक्सीन लगी थी उनमें से कुछ को बुखार भी देखने को मिला। कर्मचारियों का कहना था कि उन्हें बुखार की शिकायत हुई थी, जिसके बाद डॉक्टर की सलाह से उन्होंने दवाई ली और जो वैक्सीन लगने से पहले मन में डर था वो अब खत्म हो गया है। लोगों में भी थोड़ा डर था, फर्स्ट डे होना लाजमी भी है और कुछ लोगों ने रजिस्ट्रेशन के टाइम अपना जो ID प्रूफ सबमिट किया था वैक्सीनेशन वाले दिन कुछ दूसरा लेके आए थे, तो यही सब कन्फ्यूजन थे जिसके कारण कम रहा। बाकी हमारी कोशिश पूरी यही है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करें और जितने से जितने लोग आ सकें उतना अच्छा। थोड़ी बहुत वैक्सीन हेजिटेंसी है, धीरे धीरे लोगों के अंदर जैसे जैसे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा ये नंबर भी बढ़ता जाएगा। एक्चुअली में कोई भी नई चीज़ हो तो आदमी एक बार सोचता है कि भाई ये पहली बार आ रही है, पहली बार लग रही है, तो एक आदमी को थोड़ी हेजिटेंसी रहती है, वही है इस नॉर्मल हेजिटेंसी। ये धीरे धीरे वक्त के साथ में ख़त्म होकर नंबर भी बढ़ जाएंगे। अगर हम कैटेगरी वाइज बोलें कि माइनर, सीवियर और सीरियस, तो सीवियर और सीरियस तरीके का कहीं कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं है। माइल्ड टाइप है जो नॉर्मली होता है, जैसे बुखार आ जाना है, थोड़ा सा बॉडी एक होना है या इंजेक्शन की साइट के ऊपर दर्द होना है, ये नॉर्मल है। अगर आपको बुखार आ रहा है, आपको थोड़ा बहुत माइल्जिया है, बॉडी एक है, शरीर में थोड़ी दुखन हुई है, तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी इम्यूनिटी जनरेट कर रही है। ये एक नॉर्मल रिएक्शन है जो होता ही है। मेरे को 16 तारीख 12:36 पर वैक्सीन लगी थी और उसके बाद 45 या 40 मिनट मेरे को वेट करने के लिए रूम में ले जाया गया, बट उस टाइम मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई। घर जाने के बाद 9-10 बजे मेरे को थोड़ी दिक्कत हुई, मेरी बॉडी पेन हुई, थोड़ा फीवर हुआ। तो परेशान होने वाली बात सर बस यही थी कि मतलब बॉडी में कुछ हमारे अलग कुछ चीज़ लग रही है तो थोड़ा होता ही है। जी थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा नहीं हुआ। ठीक है, शुरू में तो मुझे भी घबराहट हुई क्योंकि कोई एक नई वैक्सीन आई ना देश में, तो इस वजह से थोड़ा घबराहट हुई, मगर बाद में फिर जब वैक्सीन लग गई डॉक्टर ने बताया कि इसके साइड इफ़ेक्ट बस थोड़े से ही हैं, जैसे बुखार होना, बॉडी पेन होना, और कोई घबराने वाली बात नहीं थी। 16 को वैक्सीन लगी थी दिन में, लेकिन साइड इफ़ेक्ट क्या फीवर आया था शाम को, और फीवर मैंने चेक भी किया था 99.6 था। फिर उसके बाद PCM लेकर मैं सो गई थी, शोल्डर पेन था, हेडेक था, अगले दिन भी सेम था, फीवर था, लेकिन फिर PCM लेकर मैं रेस्ट किया मैंने दिन में। शाम को जब मैं 5 बजे के बाद उठी तो मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं ठीक हूँ। फीवर भी नहीं आया, फीवर भी चेक किया, ठीक है, अब मुझे कुछ नहीं है। मेरे को 16 को वैक्सीनेशन लगा था आफ्टरनून में, देन मैं घर चली गई थी, इवनिंग में अपना घर का वर्क जो था वो किया है। उसके बाद रात को 9 o'clock, अराउंड 9 o'clock मेरे को शिवरिंग होना शुरू हुआ था, शिवरिंग था। मैंने सोचा कि ठंड का मौसम है, इतना मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया, शिवरिंग था, देन शोल्डर पेन था, हेडेक था, हल्का फुल्का हेडेक था। तो उसके बाद मैं रात को सो गई थी, मॉर्निंग में उठी तो भी शोल्डर पेन था, बट मैंने ऐसे कोई मेडिसिन नहीं लिया, तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके बाद ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को अभी। दिल्ली में पहले दिन के वैक्सीनेशन के आंकड़े को देखते हुए दूसरे दिन दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल स्वास्थ्य कर्मियों को प्रोत्साहित करने दिल्ली सरकार के सबसे सफल कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल
राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि वे खुद को वैक्सीन लगवाकर ये संदेश देना चाहते हैं कि वैक्सीन सेफ है और इसे लगवाया जाना चाहिए, लेकिन अस्पताल ने उन्हें वैक्सीन नहीं लगाई। गोयल का कहना है कि दिल्ली में सरकार सभी के लिए मुफ्त टीका लगवाने की व्यवस्था कर रही है। बारी के अनुसार सभी को टीका लगेगा, इसलिए किसी को भी इसके लिए जल्दबाजी करना ठीक नहीं होगा। बहुत अच्छा कोविड सेंटर यहाँ बना है टीकाकरण के लिए। अच्छा लगा देखकर, रेड कारपेट, डॉक्टर शेरवाल जी भी यहाँ पहुँचे हैं और मैं समझता हूँ अब तक 8 लोगों को टीका लग चुका है। अब धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, विश्वास बढ़ रहा है। निश्चित रूप से दिल्ली में जल्दी संख्या बढ़ेगी, सेंटर भी बढ़ेंगे। सबसे बड़ा प्रयास तो ये है, जिनको टीका लग रहा है वो ठीक हो रहे हैं। इससे बड़ा प्रयास कोई और नहीं हो सकता। जिनको टीका लग रहा है वो सुरक्षित रह रहे हैं, उनको कोई रिएक्शन नहीं हो रहा, उससे बड़ा विश्वास कोई नहीं हो सकता। मैं इसीलिए तो आया हूँ कि आज मुझे लगा दें तो मैं लगवा लूँ, पर लगा नहीं सकता। दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री माननीय केजरीवाल जी ने पब्लिकली घोषणा की है, हम A to Z फ्री लगाएंगे। कोई भी व्यक्ति है दिल्ली में का रहने वाला, उसको फ्री इंजेक्शन लगेगा। वहीं किसान आंदोलन को चलते हुए 55वां दिन है और ऐसे में किसानों का आंदोलन अभी भी जारी है। गाजीपुर बॉर्डर पर आज महिला किसान दिवस का आयोजन भी किया गया, जिसमें अलग अलग राज्यों से आई महिलाओं के बीच कबड्डी खेली गई और आज आंदोलन की कमान भी महिलाओं ने संभाली। धरना स्थल पर 21 महिलाएं अनशन पर भी हैं। वहीं कुछ महिलाएं 26 जनवरी पर किए जाने वाले कार्यक्रम के लिए ऊन से तिरंगे भी बना रही हैं। इस दौरान किसानों का कहना है कि जब तक ये कानून वापस नहीं लिए जाते तब तक हम ऐसे ही अपना आंदोलन चलाते रहेंगे और ये एक ऐतिहासिक दिन है कि आज महिलाओं ने कमान संभाली। और जो महिलाएं हैं वो कबड्डी खेल लेंगी। यहाँ पे जो बच्चे हैं हमारे वो हरियाणा से, वहाँ से टीम आई हुई है उसकी। हाँ, कहाँ से टीमें आई हैं? कौन कई जगह से आ रही, शायद यूपी वाले भी आ रही, हरियाणा की भी है। हाँ, कई टीम है। तो छोटे छोटे बच्चे हैं वो अपना। भूख हड़ताल पे भी कुछ महिलाएं बैठी हैं। भूख हड़ताल पे आज तो गजब कर दिया भूख हड़ताल महिलाओं ने, बड़ी तादाद में। पुरुष 11 बैठते थे, वे 21 बैठी। तो रिंग रोड पे बढ़ाया है प्रोग्राम, हमने रिंग रोड पे जाएंगे। वो तो कल रहेगी बात, कल करेंगे। नहीं कल, हाँ कोई बात नहीं, कल फिर करेंगे बात। बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोगों के हाथ में कमान है और हम 21 महिलाएं अनशन पर बैठी हुई हैं और सारी मतलब जितनी भी स्टेज की कार्यकर्ता हैं सारी महिलाएं हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और सम्मानित महसूस कर रही हूँ कि हाँ आज हमें मौका मिला है जो इस पे स्टेज पर बैठे हुए। सुबह 8 बजे से हम लोग यहाँ बैठे हैं और कल सुबह 8 बजे के लिए चेंज कर दिए जाएंगे, लेकिन ये हमारे राष्ट्रीय जो कार्यकारिणी है उन्होंने घोषित किया है, अगर वो हमें आगे भी बैठाना चाहें तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। हाँ जी, आज महिला भी बैठी हुई हैं और 21 महिला बैठी हुई हैं। मैं यही कहना चाहूँगी मोदी जी से, जो अपने सुप्रीम कोर्ट से जिन्होंने ये कहा था ना महिलाओं को, बुजुर्गों को, बच्चों को घर चले जाना चाहिए, उन्हें समझ में नहीं आता क्या खेती तो महिलाएं भी करती हैं, किसान परिवारों से तो महिलाएं भी जुड़ी हैं, महिलाएं घर में कैसे बैठ जाएंगी। तो आज ये महिलाएं जवाब देने आई हैं सुप्रीम कोर्ट के उस बात का और मोदी सरकार के जो नेता कह रहे थे ना कि महिलाओं को घर चले जाना चाहिए, पूरी शक्ति से, पूरी ताकत से आज ये उनका जवाब देने आई है। ये हमारी हाँ तिरंगा बना रहे हैं। 26 जनवरी जो आ रही है उसकी तैयारी कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमारे भाई अपने हिसाब से तैयारी कर रहे हैं और हमसे जो हो पा रहा है किसान महिलाओं से वो अपनी तैयारी में जुटा हुआ है। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। पूर्वी दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में चेयरमैन सत्यपाल सिंह ने कई बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने नए कर नहीं लगाए जाने की बात कही है। सत्यपाल सिंह ने कहा कि नए टैक्सों को निरस्त कर दिया गया है और निगम की आय बढ़ाने के लिए अन्य कई प्लानिंग्स चल रही हैं। उन्होंने कहा कि टैक्स के दायरे में प्रॉपर्टीज को लाया जाएगा, पार्किंग शुल्क में जो लीकेज है उसको ठीक किया जाएगा, आमदनी बढ़ाई जाएगी, विज्ञापनों से पैसे कमाएंगे। साथ ही कहा कि मोबाइल टावर्स लगाकर निगम की इनकम बढ़ाएंगे। स्टैंडिंग कमेटी में बजट प्रस्तुत किया था, उसमें कुछ मैडम की तरफ से जैसे बिजली में, विद्युत में 5% का उन्होंने वृद्धि का प्रस्ताव रखा था, संपत्ति कर में 5% में उपकर, शिक्षा उपकर लगाने का था और संपत्ति कर में 15% का सुधार कर टैक्स लगाने का था, आजीविका व्यावसायिक कर लगाने का था और एक संपत्ति के जो नामांतरण रजिस्ट्री होती है उसमें 1% के शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव था। विशेष बात इसमें ये रही कि हमने
हाउस ने और स्टैंडिंग कमेटी में ये कर दिया था, हमने उनमें किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, सारे प्रस्तावों को निरस्त कर दिया गया। जो संपत्तियां हमारे यहाँ जिनका हमने एक यूनिक नंबर देने के जो प्रयास चल रहा है, हम आगामी वर्ष वित्त वर्ष में प्रयास करेंगे उन सब संपत्तियों को कर के दायरे में लाने का, जिससे कि निगम की आमदनी बढ़ेगी। दूसरा जो विज्ञापन है हमारा, जो यूनिक पोल पर लगते हैं, इस वर्ष कोविड के कारण भी हमारी जो आमदनी होनी चाहिए थी वो नहीं हुई थी, और उसमें कहीं लीकेज भी थी, तो उस लीकेज को इस वर्ष वित्तीय वर्ष में हम दुरुस्त करेंगे और उससे आमदनी बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए CCN। नमस्कार।